नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लास में। पिछले 2 दिनों से अपन ने एक नई शुरुआत की थी। हर चैप्टर से राजस्थान बोर्ड में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात अपन डेली करते हैं, लेकिन उसका जो रिवर्स रेस्पॉन्स है वो मुझे नहीं मिल रहा। मतलब उसकी अच्छी प्रतिक्रिया मुझे नहीं मिल रही है। कुछ एक बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, कुछ एक नहीं। ये देखो, ये जो भी हो रहा है वो सब कुछ आपके लिए है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इन क्लासेज का फ़ायदा उठाइए। राजस्थान बोर्ड में काफ़ी इम्पोर्टेंट जो मैटर है वो आपके लिए तैयार किया जा रहा है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को देखें, आगे शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, उससे आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, जब भी वीडियो आपका आएगा। तो उसी अपनी जो शुरुआत है उसको कंटिन्यू करते हुए आज अपन लेंगे चैप्टर नंबर 3 से, जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 3 में 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। ठीक है, टोटल चैप्टर 3 नंबर का है। 1 नंबर का क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन आता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन अपन ने लिख दिया यहाँ, दूसरा क्वेश्चन और करेंगे 1 नंबर का ही क्वेश्चन की, उसमें अवयव की रचना अपने को पूछी जाती है। फिर 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे आता है उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि यदि a बराबर माइनस आयोटा 0 0 आयोटा तथा b बराबर 0 आयोटा आयोटा 0 हो तो b a ज्ञात करो। क्या करना है? b a। कहने का मतलब b और a अवयव को आपको गुणा करना है। तो b a इक्वल टू, अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। b a को आप ऐसे लिखोगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा 0 0 आयोटा। ठीक है, अब इसको अपन गुणा करेंगे। देखो पहले तो कि ये किस ऑर्डर का है, 2 गुणा 2, और ये भी किस ऑर्डर का है, 2 गुणा 2 का। आगे अपन जो बात करेंगे वो आएगी, देखो 2 गुणा 2 का है तो इसमें भी जो अवयव बनेगा वो भी किस क्रम का बनेगा, 2 गुणा 2 का। मैंने जब अवयव का चैप्टर आपको पढ़ाया था, ये चैप्टर आपको अपना जो चैनल है उस पर भी मिल जाएगा। इसके 2 या 3 पार्ट अपन ने डाले थे, तो आप उनको देख के दोबारा रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो बी ए का जो मान है वो निकालने के लिए दोनों अवयवों का गुणन करना है। गुणन करने की जो शर्त है वो आपको पता है कि पहली जो अवयव है या पहला जो मैट्रिक्स है उसमें स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए दूसरे मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के। तो ये तो हो गया, क्लियर है कि 2 इसमें 2 इसमें। अब इसका जो अवयव बनेगा वो भी इसी क्रम का बनेगा। तो पहले करेंगे पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा। 0 होगा माइनस आयोटा से तो 0, आयोटा होगा 0 से तो 0। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी तो 0 प्लस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 0, और ये आएगा 0 प्लस 0। आप मेरी बात समझ गए होंगे। 0 इससे a11 निकालते हैं तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करके जोड़ते हैं। ये 0 और ये 0 दोनों को जोड़ेंगे तो 0, ये 0 ये 0, सॉरी ये 0 ये आयोटा स्क्वायर, फिर माइनस आयोटा स्क्वायर और 0 0 और 0। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास 0 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और 0। आप सब लोग जानते हैं आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, लेकिन यहाँ माइनस पहले से तो इसका हो जाएगा +1 और 0। ये मान आ गया बी ए का। तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, इतना सही। ठीक है, समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन है एक 2 गुणा 3 क्रम के अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे बराबर 2i + j है। देखो जब अवयव पढ़ा था तो मैंने बताया था अवयव की रचना करना। आपको अवयव दे रखे हैं। पहली बात तो ये कि किस क्रम का अवयव बनाना है, 2 गुणा 3 क्रम का। तो अपन लिखेंगे ए आई जे किस क्रम का है, 2 गुणा 3। तो आप क्या लिखोगे, 2 गुणा 3, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, पंक्ति 2 स्तंभ 3, इनका क्रम दे देते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23। मेरी बात इतनी समझ गए होंगे आप कि आपने ऐसा कैसे बना दिया
ये इसमें 2 ही पंक्तियाँ हैं तो पंक्ति 2 लेनी है, स्तंभ कितने हैं 3, अवयव का क्रम अपन ने दे दिया, ये इस पोजीशन पे तो अपन ने लिख दिया। अब अपन इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे इसकी सहायता से, A11, A12, A2, कुछ नहीं करना, सीधी सिंपल सी बात है। A11 निकालेंगे तो इसकी तुलना इससे करेंगे, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है, तो 2 गुणा 1 प्लस 1 वैल्यू आ जाएगी 3। A12 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2 तो हो गया 4। A13 I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 3 है, तो हो गया 5। दूसरा अपन लिखें A21 I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1 आएगा 5। A22 इसकी 2 प्लस 2 आएगा 6 और 2 3 आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 7। तो मेरी बात समझ गए होंगे, आप इसका मान निकाल लेंगे। तो AIJ बराबर अपन लिखेंगे 3 4 5 और 5 6 7, ये हो गया 2 गुणा 3 क्रम के अवयव की रचना। तो एक छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर में ऐसा भी आपको पूछ लेता है, करना कुछ भी नहीं है, किस क्रम का है वैसा एक अपन एक अवयव ऐसे बना लेंगे, ये बनाने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। 2 पंक्तियां तो 2 बार इधर लिख दो, 3 है तो 3 ऐसे स्तंभ बना दो। इसके बाद इनकी पोजीशन दे देंगे अपन, ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसके बाद अपन इनका मान निकालेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23। इसके बाद आ गया ये। तो इतनी सी बात आपको करनी है, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो कि किन मानों के लिए एक अक्ष एक अवयव हो गया 1 गुणा 3 और ये गुणा ये बराबर क्या है O है, O एक गुणा 1 क्रम का क्या है 0 अवयव। तो तीसरा क्वेश्चन आपके पास ये है। सबसे पहले इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल अक्ष का मान निकालना। 3 अवयव दे रखे हैं, आपको गुणा करना है बस इनको, जैसा कि पहले क्वेश्चन में अपन ने किया भी था। तो सिर्फ इनको गुणा करना है। ये 1 गुणा 3 का, ये 3 गुणा 3 का और ये 3 गुणा 1 का। आपकी इच्छा है आप गुणा कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे आपसे गुणा होता है उसी प्रकार पहले इन दोनों को भी कर सकते हो और इन दोनों को भी। तो इनको गुणा करें, पहले देखिए कि गुणा पॉसिबल है क्या, ठीक है भाई। 3 इसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के क्या है बराबर, तो आप इनको गुणा कर लीजिए। कैसे लिखेंगे अपन, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, भाई A11 आएगा तो यही आएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो इसको गुणा करेंगे 1 2 अक्ष और 15, तो 2 अक्ष प्लस 16, ठीक है। फिर दूसरा 1 पहली पंक्ति भाई यही है तो दूसरा यही आएगा 1 5 अक्ष 3, तो 3 और 3 6 प्लस 5 अक्ष। तीसरा आएगा 2 अक्ष 2 4 प्लस अक्ष, इधर ये तीसरा अवयव ऐसा कैसा बराबर 0। ये है 1 गुणा 3 का, ये है 3 गुणा 1 का, ठीक है। तो इतनी सी बात हो गई इसकी। अब इनको फिर गुणा करेंगे तो गुणा तो संभव है, 1 गुणा 1 क्रम का मतलब एक अवयव आएगा सिर्फ, तो ये गुणा होगा 1 से, 1 गुणा 2 अक्ष प्लस 16 प्लस 2 गुणा 6 प्लस 5 अक्ष प्लस अक्ष गुणा 4 प्लस अक्ष बराबर क्या आएगा 0। इक्वेशन को अपन सोल्व करेंगे, भाई ये इधर क्या है 1 गुणा 1 का ही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको सरल करें तो ये आएगा 2 अक्ष प्लस 16 12 प्लस 10 अक्ष प्लस 4 अक्ष प्लस अक्ष स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अक्ष स्क्वायर प्लस 16 अक्ष प्लस 28 आई थिंक राइट इक्वल टू 0,
ठीक है। तो ये आ गया x स्क्वायर, इसके 2 टुकड़े कर लेंगे अपन, तो ये आ जाएगा 14x प्लस 2x प्लस 28 बराबर 0। x कॉमन आ गया, x प्लस 14, 2 कॉमन आ गया, x प्लस 14 बराबर 0। तो x प्लस 2 x प्लस 14 इक्वल टू 0। x की 2 वैल्यू आएंगी -2 और -14। ठीक है, ये आ गया आपका तीसरा क्वेश्चन। कुछ नहीं करना इसमें भी, अपन ने क्या किया, सिर्फ गुणा किया। पहले दोनों अवयवों का गुणन कर लिया, फिर इस अवयव का गुणन इसके साथ कर लिया। 1 गुणा 1 क्रम का आ जाएगा, इसका मान इसके 0 के बराबर करेंगे तो यह आ जाएगा a बराबर 3 - 2 4 - तथा a स्क्वायर बराबर ka माइनस 2i2 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं बता देता हूँ i2 क्या है। i2 एक यूनिट मैट्रिक्स है, किस क्रम की, 2 गुणा 2 क्रम की। ठीक है, और i2 यूनिट मैट्रिक्स है तो आपको मैंने बताया था ऐसा होता है, इकाई अवयव। ठीक है, अब इसके बराबर ये है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो k का मान निकालना है तो सबसे पहले आपको a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो a स्क्वायर अपन कैसे ज्ञात करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - 2 और 4 - 2 इंटू 3 - 2 4 - 2। एक को a से ही गुणा करना है तो a स्क्वायर आ जाएगा, ये इससे गुणा होगा 9 - 8 1 -6 + 4 -2 12 - 8 4 -8 + 4 -4। ये किसका मान आ गया, a स्क्वायर। अब आपको दे रखा है a स्क्वायर बराबर ka माइनस 2i2। तो a स्क्वायर 1 - 2 4 - 4, k नहीं पता, a 3 - 2 4 - 2 -2i2 1 0 0 1। अपन ने कुछ नहीं किया, a का और i2 का मान रख दिया, a स्क्वायर का मान अपन ने निकाल लिया। इसके बाद इसको अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इसको लिखेंगे ऐसा का ऐसा, तीन के -2 के 4 के -2 के माइनस, इसको भी गुणा करेंगे तो ये आएगा 2 0 0 2। ठीक है, उधर सरल कर ले अपन इसको, 1 - 2 4 - 4, ये आएगा 3 के -2 3 के -2 -2 के 4 के। ठीक है, अब आप किसी एक अवयव की तुलना कर दीजिए। इसकी तुलना करेंगे, 3 के -2 बराबर 1, 3 के बराबर 3, के बराबर क्या गया 1। आप किसी से भी निकाल सकते हैं, के की वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। धन्यवाद।